परिवर्तन होने का काम रखा है। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, ये सुदेव जी की भूमि है। यहां पर कोई भी आदिवासी भाई बहन का धर्मांतरण इसकी इच्छा के खिलाफ हम नहीं होने देंगे। ये वीडियो विधानसभा चुनाव 2023 का है, जब छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की जनता से धर्मांतरण रोकने का वादा किया था। अब इसी दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक कदम बढ़ाया है। इसको लेकर प्रदेश की विष्णुदेव सरकार ने ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। धर्म स्वतंत्र विधेयक के प्रावधान। धर्म स्वतंत्र विधेयक तैयार है। विधानसभा में पेश किए जाने से पहले इसमें कुछ संशोधन किए जा सकते हैं, जिसमें प्रावधान होगा कि जो व्यक्ति दूसरे धर्म में परिवर्तित होना चाहता है उसे कम से कम 60 दिन पहले व्यक्तिगत विवरण के साथ एक फॉर्म भरना होगा और इसे जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा करना होगा, जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट पुलिस से धर्मांतरण के वास्तविक इरादे, कारण और उद्देश्य का आकलन करने को कहेगा। अगर कुछ संदिग्ध नहीं मिला तो धर्मांतरण की इजाजत होगी। ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि धर्मांतरण के बाद व्यक्ति को 60 दिनों के भीतर एक और डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा और सत्यापन के लिए डीएम के सामने खुद को पेश करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो धर्मांतरण को अवैध माना जा सकता है। आपत्ति होने पर परिजन दर्ज करवा सकेंगे एफआईआर। इतना ही नहीं, वेरिफिकेशन पूरा होने तक डीएम अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर डिक्लेरेशन फॉर्म की एक प्रति प्रदर्शित करेंगे। धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति की डीएम द्वारा एक रजिस्ट्री भी रखी जाएगी। अगर धर्मांतरण करने वाले के परिजन को कोई आपत्ति है तो वो एफआईआर भी दर्ज करवा सकेंगे। धर्म परिवर्तन करवाने वालों को सजा और जुर्माने का प्रावधान। ये मामला गैर जमानती होगा और सुनवाई सत्र न्यायालय में होगी। नाबालिगों, महिलाओं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने वालों को दोषी पाए जाने पर कम से कम 2 साल और अधिकतम 10 साल की जेल होगी। साथ ही न्यूनतम 25,000 रुपये का जुर्माना, जबकि सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाने वाले को दोषी पाए जाने पर कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना होगा। अपने वास्तविक धर्म में लौटने वालों पर लागू नहीं होगा कानून। कोर्ट धर्म परिवर्तन के पीड़ित को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा भी मंजूर कर सकता है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि धर्मांतरण अवैध नहीं था, यह साबित करने की जिम्मेदारी धर्मांतरण कराने वाले व्यक्ति की होगी। यह कानून उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो दोबारा अपने वास्तविक धर्म में लौटना चाहते हैं। विपक्ष से विचार विमर्श नहीं किया गया। हालांकि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने विपक्ष से विचार विमर्श किए बिना बनाए जा रहे धर्मांतरण कानून की निंदा की। उन्होंने कहा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान के अनुच्छेदों की अनदेखी की जा रही है। हमारा हर धर्म से रिश्ता है, हम सब एक हैं। बिना जानकारी लिए और नियम कायदों को ध्यान में रखे बिना धर्मांतरण को लेकर जांच कमेटी बनाना उचित नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूं। दरअसल बीजेपी हमेशा से ही जबरन धर्म परिवर्तन की रोकथाम की वकालत करती रही है। इसकी वानगी विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिली, जहां रैली के दौरान मंच से बीजेपी के कई बड़े नेताओं को धर्म परिवर्तन के खिलाफ बोलते देखा गया। अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। सरकार धर्म परिवर्तन कानून को लागू करके जनता को ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उसने जो चुनाव में वादा किया था उसे पूरा किया जा रहा है, जिससे कि उसको भविष्य में भी इसका लाभ मिल सके।